कोटा में आत्महत्या मामले में अपडेट। नयापुरा थाना परिसर छावनी में तब्दील हो चुका है। वाहन चालकों की आवाजाही को फिलहाल वहां से बंद कर दिया गया है। थाने के आसपास के रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। आज ही मृतक राधेश्याम का शव दिल्ली से कोटा पहुंचा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। थाने के बाहर लोगों के जमावड़े को देखते हुए जाब्ता तैनात किया गया है। देखिए, आशंका है हंगामे की, आशंका है प्रदर्शन की, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई है। इधर जैसे ही युवक की मृत्यु की खबर कोटा पहुंची, लोगों में आक्रोश देखा गया, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। नयापुरा थाने के कई पुलिस अधिकारियों पर हालांकि एक्शन लिया गया है। 15 सितंबर को राधेश्याम ने खुद को नयापुरा थाने में आग लगा ली थी। इसके बाद उसका इलाज चल रहा था। पहले जयपुर ले जाया गया, फिर दिल्ली में इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही यह खबर कोटा पहुंची, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और एहतियातन अब नयापुरा थाना परिसर पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं वहां से आप? जी, नयापुरा थाना परिसर के आसपास बैरिकेड्स लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। हम अब आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये नयापुरा थाना परिसर की तस्वीरें हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है और नयापुरा थाना परिसर है, यूं कहा जा सकता है कि छावनी में तब्दील है। हालांकि जो मृतक युवक है, उनके शव को उनके घर के पास रखा गया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हालांकि समझाइश का दौर वहां जारी है। लेकिन देर रात को भी यहाँ थाना के बाहर कुछ भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और लगातार अब जो है थाना परिसर के आसपास बैरिकेड्स लगाकर आम लोगों की आवाजाही, वाहन चालकों की आवाजाही को बंद कर दिया गया और भारी जाब्ता या तैनात देख सकते हैं। ब्लैक कमांडो है, एडिशनल एसपी खुद सड़कों पर हैं और मौके पर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है, महिला कमांडो और महिला पुलिसकर्मी भी हैं। और जो वाहन चालक है, उनको पहले से ही, यानी कि जो नयापुरा का जो सर्कल है, वहां से ही लोगों को, वाहन चालकों को एंट्री यहां बंद कर दी गई है। और ये जो थाना परिसर है, बिल्कुल यहां सिर्फ पुलिस के जाब्ता के अलावा कोई भी नजर यहां नहीं आ रहा है। एसपी केसर सिंह शेखावत, एडिशनल एसपी राजेश मील सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर है। यूं कहा जा सकता है कि जो युवक की मौत का मामला है, फिलहाल वो पूरी तरह से जो लोगों में आक्रोश है वो लगता है थमा नहीं है। शायद यही वजह है कि जो जिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से यहां सतर्क है और जाब्ता भारी तैनात किया गया है। हालांकि जो मृतक युवक है, उनके घर के बाहर भी पुलिस का भारी जाब्ता है और वहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में समझाइश का दौर है। 15 सितंबर की देर शाम को युवक ने नयापुरा थाने में आकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि गंभीर हालत में जयपुर, उसके बाद दिल्ली अस्पताल में इलाज चला, लेकिन 5 दिन की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे युवक ने दम तोड़ दिया। और दम तोड़ने की सूचना के बाद कल से ही पुलिस हरकत में आई और कल से ही पुलिस का फिर से जाब्ता तैनात कर दिया गया। हालांकि देर रात को कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन की सिचुएशन बनने के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई, उन लोगों को खदेड़ा। और अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, पूरा नयापुरा जो थाना है छावनी में तब्दील है। एडिशनल एसपी सहित तमाम शहर के एसएचओ मौजूद हैं, आरएससी के जवान है, ब्लैक कमांडो है और पुलिस का भारी जाब्ता है। और यह कहा जा सकता है पुलिस के जवानों के, पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी जो है आम लोग यहां नजर नहीं आ रहा। हालांकि यह मुख्य रास्ता है जो यहां से कोर्ट, कलेक्ट्रेट और एमबीएस अस्पताल जाने वाला, लेकिन क्योंकि वाहन चालकों को डाइवर्ट कर दिया है, दूसरी तरफ से जाने के लिए उनको पुलिस के जो जवान है वहां मौके पर तैनात है। और फिलहाल यह कहा जा सकता है कि समझाइश का जो दौर है वो उनके घर पर जारी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पर मौजूद है और समझाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि भाजपा के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता इस मामले को अब
और तूल पकड़ रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, उन्होंने कल बयान दिया था कि पुलिस अधिकारियों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन क्योंकि मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और उसके बाद में सरकार की तरफ से कहां गलती हुई, जो मंत्री लेवल पर कहां गलती हुई, किन लोगों ने पार्षद को बचाने का प्रयास किया, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए उसको लेकर लोगों में ये कहा जा सकता है बीजेपी ने यहाँ पर ओम प्रकाश कल धरना दिया था, किस जगह पर बैठकर धरना दिया था और उन्हें किस तरह से यहाँ से हटाया गया, इस बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे आप? जी, ये जो नयापुरा थाना तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधा तौर, ये पिछले 5 दिनों से ये कहा जा सकता है कि 15 सितंबर के बाद से ही एक तरह से पूरे न केवल चर्चाओं में बल्कि पुलिस का भारी जाब्ता लगातार यहां रहता है और देर रात को यहीं इसी जगह धरना देने का हालांकि कुछ प्रयास किया गया था, पुलिस की सतर्कता से उन लोगों को खदेड़ दिया गया था, लेकिन इससे पहले धरना प्रदर्शन यहां हो चुका है। हालांकि ये नयापुरा थाना वही है जो करीब 1 साल पहले एक युवक की मौत को लेकर चर्चाओं में आया था और उसके बाद 1 साल बाद में फिर से एक युवक द्वारा जो थाना परिसर में ही खुद को आत्मदाह कर आग लगाकर मौत को गला लगाने के बाद फिर से चर्चाओं में आया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है फिलहाल छावनी में पूरी तरह से तब्दील है और यही वो जगह है जहां अक्सर धरना प्रदर्शन होते हैं और यहीं देर रात को भी यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बैठे थे और धरना प्रदर्शन करने की जो सिचुएशन बनी थी वो यहीं से फिलहाल ये कह सकते हैं तो कि उनको हटाया कैसे गया? एक तो सवाल यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो वहां धरने पर डटे हुए थे उन्हें वहां से हटाया कैसे गया, और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश, अगर आपके आसपास कोई आला अधिकारी हो जो इन सभी को डायरेक्ट कर रहे हो, जिनके निर्देशन में ये पूरी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, तो उनसे बातचीत करें, क्या अंदेशा है, क्या किसी ने प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी है? स्वप्निल, हम जो एसपी केसर सिंह शेखावत उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, ये रात को धरना प्रदर्शन में पुलिस की सतर्कता से क्या कह के समझाइश की गई सर? उनको धरना प्रदर्शन की सिचुएशन बनी थी। धरना प्रदर्शन किस बात का? रात को यहाँ कोई थाने में पेंडेंसी है नहीं, जो परिवाद दिया था उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उसको गिरफ्तार करके जेसी भिजवा दिया, वो बेल आउट हो गया। तो पुलिस के पास तो किसी तरह की पेंडेंसी नहीं है। अब क्या सर, जैसे जाब्ता लगाया तो क्या आशंका को देखते हुए लगाया? जाब्ता कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर है कि कोई आकर के किसी तरह की कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करे। तो स्वप्निल, एसपी केसर सिंह शेखावत का साफ तौर पे कहना है कि कोई इसी तरह की कोई पेंडेंसी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इनमें प्रारंभिक दृष्टिकोण में जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग कर रहे थे और लापरवाही प्रथम दृष्टया जो नजर आई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 2 जो एएसआई है उनको सस्पेंड किया जा चुका, जबकि एसएचओ को जो थानाधिकारी उनको लाइन हाजिर किया गया। लेकिन अब जो सियासत जो नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का तो कल साफ तौर पे कहना है कि पुलिस अधिकारियों पे गाज गिर चुकी है, लेकिन पार्षद को बचाने के लिए जो जिन नेताओं ने इसमें सहभागिता दिखाई, जिन नेताओं की कहीं न कहीं लापरवाही नजर आई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता कि फिलहाल सियासत का भी दौर जारी है और वहां जो मृतक के जो परिजन है वहां बैठे हैं घर के बाहर और समझाइश का जो है दौर जारी है। हालांकि आज ही मैं यही पूछना चाह रहा था कि परिजनों के साथ क्या बातचीत चल रही है। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, परिजनों के साथ क्या बातचीत चल रही है? जो मृतक का शव है, क्या आज उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा? इसे लेकर परिजन क्या कह रहे हैं? देखिए स्वप्निल, फिलहाल परिजन माने नहीं है, लेकिन मनाने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की कई अलग तरह की मांग है। हालांकि पूरी तरह से एकजुट परिजन नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिजनों की मांग है कुछ पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई हो, पार्षद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने गंभीर धाराओं में शिकायत दी थी। लेकिन उनका आरोप है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हो, क्योंकि वो छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे थे। कई इस तरह के जो गंभीर, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और यही वजह रही कि पार्षद को जल्द जमानत मिल गई। अब जब पार्षद क्योंकि खुलेआम जब घूम रहा है कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, तो ये भी एक आक्रोश का कारण
कारण कहा जा सकता है। फिलहाल समझाइश का दौर है और आज ही मृतक के शव का फिलहाल पोस्टमार्टम वहां हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार यहीं कोटा में होना। लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि वहां जो गावड़ी इलाका है वहां भारी जाब्ता मौजूद है और समझाइश का दौर है वो जारी है। बिल्कुल, वहां पर बातचीत चल रही है, उनको समझाने की कोशिशें चल रही हैं और तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश, ये एहतियातन और तमाम अंदेशों के बीच में इस इलाके को छावनी में बदला गया। अब ये बात भी सही है कि थाने का जो स्टाफ है उसमें कुछ तो बदलाव हुआ ही है, क्योंकि एक्शन इस तरह से लिया गया, कार्रवाई इस तरह से लिए गई। पुराने कर्मी कितने अभी भी इस थाने में है, क्योंकि जो एक्शन लिया गया वो उन लोगों पर लिया गया जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। देखिए स्वप्निल, 2 एएसआई को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और थानाधिकारी को लाइन हाजिर भेज के दूसरे थानाधिकारी को यहां लगा दिया गया है। और कुछ और यदि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी की जिम्मेदारी इसमें लापरवाही नजर आई तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन थाने में काफी बदलाव हुआ, लेकिन ये दूसरी बार है। इससे पहले भी करीब 1 साल पहले थाने में पूरा थाना को लाइन हाजिर कर दिया था, कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और सेम मैटर रहा। एक युवक द्वारा बैरक में सुसाइड करने का मामला था करीब 1 साल पहले और ये एक अलग तरह का मामला है। हालांकि ये बैरक में नहीं किया, लेकिन एक युवक थाना परिसर में आता है और अपने आप को इस तरह का आरोप लगाता है कि वो न केवल पुलिस से प्रताड़ित है बल्कि लगातार आरोप लगाने के बाद जो पार्षद के खिलाफ वो है जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसी बात को लेकर वो थाना परिसर में आता है और खुद को आग के हवाले कर देता। शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।